साथियों, प्यारा हिंदुस्तान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना पत्रकार कड़क सिंह। और किसानों की जो एक मांग है, किसान आंदोलन जो चल रहा है कि भाई तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पे कानून बनाया जाए। तो एमएसपी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, डॉक्टर दीपक राठी जी। तो हम बात शुरू करते हैं कि इनकी क्या राय है एमएसपी पे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी सबको। तो सर आपसे ही शुरू करेंगे कि एमएसपी पे आप क्या कहना चाहते हैं, जो किसानों की मांग है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? एमएसपी पे क्या आपका सुझाव है? एमएसपी को वर्ष 1966 में लागू किया गया था और ये केवल गेहूं पर लागू की गई थी, ताकि हमारे जो किसान हैं उनको एक गारंटी मिले कि आप गेहूं बोइए और यदि खुले बाजार में आपकी फसल नहीं बिकती है तो हम आपकी फसल को खरीदेंगे। ऐसा प्रोत्साहन जो है वर्ष 1966 में दिया गया था। खरीदेंगे और इस रेट पे खरीदेंगे, इस रेट पे खरीदेंगे। फिर धीरे धीरे इसके अंदर जो है ना 23 फसलों को शामिल किया गया और आज जो है ना हम ऐसी उसमें स्थिति में पहुंच गए हैं कि भारत जो देश है वो आवश्यक खाद्यान्न पदार्थों में आत्मनिर्भर है। अब सरकार जो है वो एमएसपी से पल्ला झाड़ना चाहती है और इस बात को किसान भाइयों ने भांप लिया। तो उनको ये डर है कि सरकार जो है कहीं एमएसपी को खत्म न करके और हमारे को मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी ना मिले। तो इसलिए किसान भाई ये मांग उठा रहे हैं कि आप जो है एमएसपी पे कानून बनाएं और एमएसपी से कम पे खुले बाजार में यदि कोई फसल खरीदता है तो उसमें सजा का प्रावधान किया जाए। ये मांग जो है किसान भाई आज कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं। तो सर 23 फसलों पे बताइए आप। हाँ जी। तो 23 की 23 फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं क्या? जी नहीं, और आंकड़े ये कहते हैं कि एमएसपी 23 फसलों पर दी जाती है, ठीक है, लेकिन खरीद जो है सबसे ज्यादा मुख्यतः गेहूं और चावल की होती है और एमएसपी पे आज तक जो है 6% की खरीद हुई है। यानी कि भारत देश के जो 6% लोग हैं उन्हीं का एमएसपी पे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। बाकी किसानों को इससे भी फायदा नहीं मिला है। 6% किसानों को फायदा हुआ है। हाँ जी, जो कुल उत्पादन होता है हमारा गेहूं का, चावल का, जो हमारी अन्य फसलें हैं, हाँ जी, हाँ जी, उसमें मुख्यतः गेहूं और चावल की ही खरीद की जाती है और गेहूं और जो चावल की खरीद की जाती है वो केवल 6% ही खरीदी जाती है टोटल प्रोडक्शन का। तो बाकी जो और अन्य राज्यों के या देश के किसान हैं उनको आज तक एमएसपी का लाभ पूर्णतः नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है सर, 1 मिनट में रोकूंगा डॉक्टर साहब से। सर जांगड़ा जी ने कहा कि 23 फसलों पे एमएसपी का वो है, जबकि केवल 2 फसलों पे ही एमएसपी दी जाती है। तो क्या दी नहीं जाती? 2 खरीद मतलब हाँ 2 ही फसलें खरीदी जाती हैं सर? नहीं, जो जांगड़ा साहब ने कहा एमएसपी पे एमएसपी का कानून बनाए या एमएसपी उस पर दी जाए, उसके लिए सरकार धन कहाँ से देगी? पहली बात तो ये है ना कि उसके लिए किसानों को देने के लिए धन कहाँ से आएगा? धन तो सरकार के पास है नहीं। सरकार पल्ला झाड़ रही है। सरकार कह रही है कि एफसीआई इतने घाटे में चल रहा है, जबकि हमारी जो परंपरा के अनुसार हम अपना जो अन्न जो पैदा करते थे यही था धन, इसी से हम है ना खाते थे और यही हमारा मुख्य धन था। अब उस धन के लिए भी किसान को गिरगिराई करनी पड़ी है कि हमारा माल खरीद लो। हम और किसान बेचारा इतना भोला है कि वो एमएसपी पहले ही सबसे कम है ना वो कीमत मांग रहा है, जबकि आप सुई लेने जाओ वो एमआरपी पे होगी। किसान बेचारा इतना भोला है और किसान के नेता आज तक किसानों को यूज करते आए कि आपको एमएसपी मिलेगी। भाई जो आदमी अनाज पैदा कर रहा है वो बेचारा भूखा है और जो अनाज पैदा नहीं कर रहा और उसी चीज का जो धंधा कर रहा है वो आज कर रहा है, आज उससे अरबों अना खेल रहा है। अब ट्रैक्टर का जो पैदा हो रहा है, ट्रैक्टर जो बना रही है कंपनियां, वो देखो लाखों में खेल रही है।
और जो जिससे ट्रैक्टर को यूज किया जा रहा है वो बेचारा भूखा 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 ही होता जा रहा है। जो कपड़े पैदा कर रहा है उसके पास खुद है नहीं कपड़े, कपास जो पैदा करेगा उसी से तो बनेगा कपड़ा, लेकिन खुद उसके पास है नहीं कपड़ा। तो ये तो पूरी की पूरी एक साजिश है कि भारत को किसान विहीन किया जाए और उसको बेवकूफ बनाया जाए, कभी एमएसपी के नाम पे, और कभी उसको कहेगा कि हम किसान हितैषी सरकार है, कभी आपको 2000 रुपये दे देंगे, कभी आपका कर्जा माफी हो जाएगा। भाई किसान जो आपका पूरी दुनिया का पेट पालता है वो है ना भीख मांगेगा क्या? ये तो भीख मांगने वाली बात हो गई। तो सर पैसे की बात कही आपने कि पैसा है ही नहीं सरकार के पास, वो कहाँ से देगी? नहीं है सर, क्या कहेंगे आप इस पे? डॉक्टर साहब ने कहा कि एमएसपी देंगे कहाँ से, देने के लिए पैसा ही नहीं है। तो इसमें श्रीमान जी ऐसा है कि हम जो है सरकार के पास इतना पर्याप्त बजट है कि वो जितनी उसको जरूरत है फसल की उतना वो खरीद सकती है। आज से पहले ये बजट तो है, पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि बाकी जब जो उद्योगपति हैं उनका यदि हम 600-700 करोड़ रुपया माफ करने की जब क्षमता रख सकते हैं तो किसान की जो फसल है, क्योंकि किसान जो है ना बिना सरकार की 600-700 नहीं सर, 56-56 हजार करोड़ रुपया। हाँ, वो आंकड़े थोड़ा सा जो है ना वो हो सकते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा जब उनका एक उसमें झटके में माफ कर देती है तो वो पैसा कहाँ से आता है? किसान तो वो रोक करके मतलब किसानों को दिया जा सकता है उसको, वो हड़पे ना पैसा, उसके लिए सख्त कानून बनाए जाए कि आपने 5000 करोड़ का लोन दे दिया और एक आदमी ये कहता है कि जी मैं तो नहीं बोला, घाटे में चला गया, उसके लिए सख्त कानून बनाया जाए। और जहां जरूरत है मुख्यतः जो एसेंशियल नीड है किसान की, उसके लिए कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि मेरे पास बजट नहीं है। तो डॉक्टर साहब जांगड़ा साहब ने बताया उसका समाधान। जांगड़ा साहब के पास मुझे लगता है डाटा नहीं है। आप हरियाणा और पंजाब सबसे ज्यादा गेहूं और चावल पैदा करता है। ठीक है सर। जांगड़ा साहब या सरकार, जांगड़ा साहब से तो क्या हम सरकार से पूछते हैं, क्या उनके पास गोदाम है उनको रखने के लिए? सरकार के पास खुले में है वो? नहीं सर, आपने कहा कि वो पैसा कहाँ से देंगे? हाँ, मैं पैसा उसका जवाब इन्होंने ये दिया कि पूंजीपतियों का पैसा तो हजारों करोड़ रुपया माफ कर देते हैं। हजारों नहीं, वो तो इस देश का जो एनपीए आप उठा के देखोगे पिछले साल तक इस देश का एनपीए करीबन 12 लाख करोड़ था। 12 लाख करोड़ उन्होंने बट्टे खाते में डाल दिया। तो क्या अगर वो बट्टे खाते में ना डाल करके किसान को दिया जाए तो क्या वो काम नहीं चल जाएगा? किसान तो अपना धन खुद पैदा करे ना, वो तो अपना धन पैदा कर ही रहा है। किसान को तो आज पूरी दुनिया में बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप इस देश में धन 2 ही प्रकार के माने गए हैं हमारी परंपरा के अनुसार। एक मुख्य धन में अब हमारा गेहूं चना कपड़ा था, और दूसरा था असरफी पैसा सोना चांदी, और वो इसके विनिमय के लिए एक्सचेंज के लिए यूज होता था। आप ये इस धन को जो आप एमएसपी कह रहे हैं, जो पूरी दुनिया का पेट भर रहा है, उसकी कीमत का, उस धन की कीमत का मूल्य लगाने के पास कोई फार्मूला है? आज तक किसी अर्थशास्त्री के पास नहीं है उसका फार्मूला। और इस देश में अन्न का कभी व्यापार नहीं हुआ, अन्न कभी बेचा नहीं गया। उसके एवज में जो इनकम हुई थी उस पे उस किसान को हिस्सा मिलता था। और इस देश में छोटे छोटे उद्योग थे। आज ये देश इस देश में कोरोना काल में इन्होंने 3 बिल पास करके पूरे किसान के साथ, ये क्या पूरे मतलब जनता के साथ ना कुठाराघात किया है। कोरोना की महामारी करके इन्होंने किसानों की जमीन हड़पने के लिए कानून पास कर दिए। वो तो इन किसानों के दिमाग में आ गया कि वो जाके दिल्ली के चारों तरफ बैठ गए। नहीं तो किसानों की जमीन हड़पना आज उनकी साजिश है। WTO ने मोदी को गाइडलाइन दी है कि इस देश में 3 वो लाए जाए रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स और है ना एग्रीकल्चर रिफॉर्म। 2 तो उन्होंने ले आए। अभी एग्रीकल्चर पे किसानों के दिमाग में आ गई और ये लोग आके बैठ गए। और इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, वो एमएसपी की बजाय हिस्सा मांगे। एमएसपी के बजाय किसान अपना हिस्सा मांगे कि जो उससे उत्पादन हो रहा है। अब आप छोटा सा उदाहरण लो, एक आलू से चिप्स बनता है। किसान का आलू बिकता है 1 रुपया किलो, 50 पैसे किलो, लेकिन वही चिप्स बिक रहा है 150 रुपए किलो। जो इस चीज का जो अंतर है उसमें जो हिस्सा है वो है ना मांगे ना किसान।
कपास से जैसे कपड़ा बन गया, कपड़ा बना तो भाई कपड़े 1 क्विंटल कपास से उसमें हिस्सा मांगे किसान। अच्छा। एमएसपी बेचारा तो किसान इतना भोला भाला है, एमएसपी पे ही वो कर रहा है गुजारा लेकिन उसकी कपास लेके रेमंड आज है ना कम से कम है ना 30,000 करोड़ का बजट है उसका है। आया कहां से उसके पास पैसा? कपास से तो आया ना। वो अपनी शेयर मार्केट में तो डालता है, किसान को क्यों नहीं अपना शेयर होल्डर बनाता? सर आप जो बात कर रहे हैं ना, ये आम आदमी के, आम किसान के समझ से बाहर की बहुत बड़े लेवल की बात कर रहे हैं कि धन पैदा जो करता है वो किसान और मजदूरी करता है, ये सच्चाई है। और कहीं से और कोई रास्ता नहीं है, कहीं से धन ना कोई मशीन छापती ना किधर उखा लागता, नहीं लगता। धन तो किसान और मजदूरी, क्योंकि ये लगा लो आप 3 जगह से मेरे हिसाब से सर धन पैदा होता है, खेत, कारखाने और खान। खेत में किसान काम करता है, कारखाने में और खान में मजदूर। तो किसान और मजदूर ही पैदा करता है। श्रम ही धन है। हाँ, बस, और, बस, और जिस देश में श्रम और संसाधन है, हाँ, उस देश को सोने चांदी की जरूरत नहीं है। तो सर ये बात पैदा कर ये बात नहीं समझ पा रहे, इसको कैसे समझा जाए सरल भाषा में? ये तो हम कोशिश कर सकते हैं। अभी किसान थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, और जो समझ रहे हैं और आज चारों तरफ बैठे हैं, और इनकी बहुत बड़ी वो है। और जिस आंदोलन, जिस टेक्निकली वो लोग आके बैठे हैं, और मुझे लगता नहीं कि जब तक ये कानून हटके और इस पे कुछ और नई बातें भी वो जोड़ेंगे, मुझे लगता है। और इन लोगों को जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि हमें हिस्सा चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। मुझे ठीक है, मैं किसान नहीं करता आज के दिन, लेकिन मेरा डीएनए तो किसान का ही है ना। दादा परदादा वो तो करते हैं, आज भी हमारी जमीन है, चाहे थोड़ी हो, लेकिन हमें उसमें हिस्सा चाहिए, ना कि एमएसपी चाहिए। और एमएसपी के स्वामी रंगनाथन वो क्या बोलते हैं, हाँ, स्वामीनाथन आयोग या जो भी आयोग बन रहे हो, किसानों को बस लॉलीपॉप देने के लिए। अच्छा अच्छा। आप मुझे एक चीज बताओ, आपका जो गांव है, जहाँ पे पानी लगता होगा वहां पे लागत कम आएगी, और जहाँ जमीन से पानी निकालेगा, वो डीजल चलाएगा, वहां पे लागत ज्यादा आएगी। तो एमएसपी कैसे तय होगा? आपके गांव में ही एमएसपी तय करने के लिए डाटा नहीं है। ये तो बाहर ना उनको किसानों को बेवकूफ बनाने की बात। और दूसरी बात, आज भी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 60,000 करोड़ रुपया पेंडिंग है, सरकार वो नहीं दे पा रही। सरकार कह रही है नहीं हमारे पास पैसा, लेकिन अडानी को लोन देने के लिए उसके पास, आज अडानी के पास 5 लाख करोड़ का लोन है, कहां से दे दिया? जो नोटबंदी हुई, जो इन्होंने जन धन खाते खोले, उसमें 12,000 करोड़ रुपए जमा हुए। 12,000 करोड़ का उन्होंने 9 गुना बना के सारा का सारा अडानी को दे दिया। मतलब देश को अडानी चला रहा है या किसान चला रहा है? मतलब आप सरकार अडानी की है या उसकी है? सब मैं समझ गया, आपका कहने का जो उद्देश्य है कि जो पैसा है, जो धन है, वो किसान और मजदूर पैदा करता है, और उसमें डॉक्टर साहब का कहना है कि उसमें उसको हिस्सेदारी चाहिए, ना कि एमएसपी। सर जांगड़ा साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या डॉक्टर साहब की बात से आप सहमत हैं, या और कोई अलग फार्मूला है जो आप बताएं एमएसपी के बारे में? पत्रकार महोदय, आज का अपना विषय एमएसपी है, और मैं पूरे जोर के साथ किसानों का समर्थन करता हूं। उनको एमएसपी मिलनी चाहिए, सरकार इससे पल्ला न झाड़े। और जो कानून की बात कह रहे हैं, उस कानून में 2 बातें आती हैं आम आदमी के भी उसमें कि भाई बीजेपी ऐसा क्या कर रही है जो किसानों के खिलाफ है, उसमें मैं अपनी राय रखूंगा। यदि किसान भाइयों की मांग ये है कि जितनी फसल हम उगाएं, 23 फसलें, उनको आप 100% खरीदें एमएसपी के ऊपर, तो इसका जवाब तो सरकार दे सकती है। यदि मांग ये है कि 23 फसलें हम उगाएं और जितनी सरकार को जरूरत है उतनी सरकार जो है एमएसपी पर खरीदे, उसके बाद खुला बाजार रह जाता है। खुले बाजार में मांग ये है कि जो एमएसपी से कम खरीदे उसके लिए सजा का प्रावधान किया जाए। मतलब ओवरऑल एमएसपी पे ही बिकनी चाहिए सारी फसल। उसको ये भय है कि सरकार ने जो फसल ले ली एमएसपी को, वहां तो मैं सुरक्षित हूं, लेकिन खुले बाजार में मेरी फसल कम पे ना बिके। मुद्दा ये है, इसलिए वो इस अपने आशंका के लिए वो कह रहा है कि कानून बढ़ाया जाए।
भारत में ये कानून आज तक नहीं बनाया है। भारत में ये कानून नहीं बनाया है। हाँ जी, नोटिफिकेशन के जरिए जो है केंद्र सरकार बातें करती है। कानून अभी तक जो खरीदी जा रही है वो नोटिफिकेशन के तहत, हाँ, एमएसपी पर नोटिफिकेशन है, कानून नहीं है। कानून नहीं है। अब मैं मांग पे आता हूँ, जो असली अपना वो है। हाँ जी, हाँ जी। यदि किसान भाइयों की मांग ये है कि जितनी सरकार को जरूरत है इन 23 फसलों में से, हाँ जी, हाँ जी। मुख्यतः ये 4 फसलें खरीदते हैं, ठीक है, उतनी तो सरकार खरीदे। समझ गया। बाकी जो खुले बाजार में हमारा शोषण न हो, ऐसा कानून आप बनाइए। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आम जनता किसानों के साथ ऐसा कानून बनना चाहिए, ताकि किसान का जो काश्तकारी है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि किसान जो है बिना सरकार की प्रोटेक्शन के सर्वाइव नहीं कर सकता, उसकी किसानी जीवित नहीं रह सकती। तो आज की जो चर्चा का विषय था उसमें एमएसपी पे बात हुई, तो उसमें दोनों जो एक्सपर्ट हैं एमएसपी के, जांगड़ा जी ने बताया कि एमएसपी पे कानून बने तो किसान का भला होगा पक्का, जो वो मांग कर रहा है। और दीपक राठी जी ने बताया कि एमएसपी ना दे करके किसान की हिस्सेदारी हो प्रोडक्शन में, जो उस फसल से प्रोडक्शन होता है। तो ये हमारे दर्शक सुन रहे हैं, आप भी अपने राय कमेंट्स भेज सकते हैं कि इनमें से कौन सी बात आपको ठीक लगती है। दोनों वक्ताओं का अपना अपना जो विचार है वो मतलब इनका अपना विचार है कि भाई किसान का ऐसे भला होगा, डॉक्टर साहब का अपना विचार है किसान का ऐसे भला होगा। बाकी दोनों की लाइन एक ही है। जांगड़ा साहब भी चाहते हैं किसान का भला और राठी साहब भी चाहते हैं किसान का भला हो। तो धन्यवाद साथियों। भाई साहब धन्यवाद। 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 धन्यवाद।